हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का 11वां पाठ पढ़ेंगे। एकादश पाठ 11वां पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। कि प्राणों से भी प्रिय होता है सुहृद मतलब मित्र। कि जो हमारा मित्र होता है वह प्राणों से भी बढ़कर होता है। तो हम पहले पाठ पर इसे जान लेते हैं। यह जो पाठ है यह एक नाटक का अंश है जो कि विशाखा दत्त द्वारा रचे गए मुद्रा राक्षसम नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस और उसके परिवार के लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह चंदनदास से बातचीत करता है। किंतु जो चंदनदास थे वह चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई भी सुराग या कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो चाणक्य उसको राजदंड का भय भी दिखाता है। तो चंदनदास क्या है, राजदंड भोगने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है, लेकिन वह अपने मित्र अमात्य राक्षस के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता है। तो इस पाठ में क्या है, चंदनदास की अपने मित्र अमात्य राक्षस के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है कि उनका उनके प्रति कितना प्रेम था और वो उसके प्रति जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो उसकी सच्चाई नहीं बताना चाहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखते कि ये एक नाटक है, ठीक है, एक नाटक है और ये मंच पर एक शो हो रहा है, दृश्य हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर कौन आते हैं, चाणक्य। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि वत्स मणिका श्रेष्ठिनम चंदनदासम इदानीम दृष्टुम इच्छामि। तो चाणक्य अपने शिष्य को बोलता है कि वत्स, कि है वत्स, मैं मणियों के श्रेष्ठ मतलब व्यापारी, कि मैं मणियों के व्यापारी चंदनदास को देखना चाहता हूँ। फिर शिष्य बोलता है चाणक्य का कि तथा इति, संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, तथा जमा इति, कि ठीक है। निष्क्रमे चंदनदासेन से प्रविश्य, निष्क्रमे निकलकर चंदनदासेन से, चंदनदास के साथ प्रवेश करके। फिर क्या है, मंच के ऊपर से शिष्य चला जाता है और चंदनदास के साथ प्रवेश करता है। तो फिर वो चंदनदास को बोलता है कि इता श्रेष्ठिना, कि सेठ इधर आइए, उभौ परिक्रामत, कि दोनों वो घूमते हैं। फिर शिष्य बोलता है उपसृत्य, मतलब नजदीक जाकर, किसके, अपने गुरु चाणक्य के। तो अपने गुरु चाणक्य के पास जाकर शिष्य बोलता है कि उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदनदास, कि है गुरु यह सेठ चंदनदास है। फिर चंदनदास बोलते हैं कि जयतु आर्य, कि है आर्य आपकी जय हो। फिर चाणक्य बोलता है कि श्रेष्ठिना स्वागतम ते, कि है सेठ तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रच्यन्ते सोम व्यवहाराणाम वृद्धि लाभ। तो चाणक्य बोलता है चंदनदास को कि तुम्हारा जो व्यापार है वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है या नहीं। मतलब वो पूछ रहा है कि तुम्हारा जो व्यापार है, क्या व्यापार करता था वो, मणियों का व्यापार। तो चाणक्य फिर चंदनदास को बोलता है कि तुम्हारा जो व्यापार है वो कैसा चल रहा है, या उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं। चंदनदास आत्मगतम, फिर चंदनदास आत्मगतम मतलब अपने मन में बोलता है कि अत्यादार शंकनीय, कि अत्यधिक जो आदर होता है वह शंका के योग्य होता है। कि अगर किसी की ज्यादा कोई तारीफ कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ शक अवश्य ही है। प्रकाशम, कि स्पष्ट रूप में फिर बोलता है चंदनदास कि अथ किम, कि और क्या, आरस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, कि आपके प्रसाद से या आपकी कृपा से मेरा व्यापार ठीक ढंग से चल रहा है। फिर चाणक्य बोलते हैं कि भो श्रेष्ठिना, कि है सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजन, कि हे सेठ,
प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य कि जो प्रीत होता है या जो श्रेष्ठ होता है या जो प्रसन्न लोग होता है, तो प्रसन्न जनों के प्रति किया गया जो उपकार होता है वह राजा उससे उपकार ही चाहता है। या कि राजा लोग अगर प्रसन्न जनों के प्रति कोई उपकार करता है तो वह बदले में भी उपकार ही चाहता है। कि अगर राजा किसी का भला करता है तो राजा भी चाहता है कि वो भी मेरा भला करे, जिसके प्रति मैं भला कर रहा हूँ या उपकार कर रहा हूँ। फिर चंदन दास बोलते हैं कि आज्ञा पहितु आर्य, कि हे आर्य आज्ञा दीजिए। किम कियत च अस्म जना आदिशिते इति, कि किम कियत कि मैं क्या और कितना करूँ, यह मुझे आदेश दीजिए। ठीक है, चंदनदास चाणक्य को बोलते हैं कि हे आर्य मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या और कितना करूँ यह मुझे आदेश दो। फिर चाणक्य बोलते हैं कि भो श्रेष्ठिन, कि हे सेठ चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम, कि हे सेठ यह चंद्रगुप्त का राज्य है ना कि नंद का राज्य है। ठीक है, कि यह चंद्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त राजा है ये उनका राज्य है ना कि नंद राजा का। नंदस्य एव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, कि नंद राजा को ही अर्थ से या नंद राजा को ही पैसों से प्रेम है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश एव, कि जो चंद्रगुप्त का राज्य है यहाँ तो आपके दुखों का अभाव ही है। कि चंद्रगुप्त जो है वो आपके दुखों को नहीं समझेगा, कि चंद्रगुप्त के राज्य में तो तुम्हारे दुख का अभाव ही है। फिर चंदन दास बोलता है सहर्षम, खुशी से बोलता है चंदन दास किसको, चाणक्य को, कि आर्य अनुगृहीत अस्मि, कि मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ, यह मैं तो अनुग्रहित हूँ। तो चाणक्य फिर बोलते हैं कि भो श्रेष्ठिन, कि है सेठ स च परिक्लेश कथम अभिभवति इति ननु भवता प्रष्टव्य समा। तो चाणक्य फिर बोलता है कि हे सेठ यह कलेश यह दुख कैसे उत्पन्न होता है, यह निश्चय ही तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य था। ठीक है, यहाँ दुख की बात हो रही थी ऊपर, कि जब उसे चाणक्य ने बोला कि यह चंद्रगुप्त का राज्य है ना कि नंद राज्य, तो नंद को ही पैसों से प्रेम था, चंद्रगुप्त के राज्य में तो तुम्हारे दुख का अभाव ही है, चंद्रगुप्त तो तुम्हारे दुखों को नहीं समझेगा। तो चंदन दास फिर क्या है, खुशी से बोलता है कि मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ या मैं अनुग्रहित हूँ। फिर वो बोलता है कि हे सेठ तुम्हारे द्वारा यह जानना चाहिए या तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि यह जो दुख है वो कैसे उत्पन्न होता है। चंदन दास आज्ञा पैतु आर्य, फिर चंदन दास बोलते हैं कि हे आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य, फिर चाणक्य बोलते हैं कि राजनी अभिरुद्ध वृत्ति अभिभव। तो चाणक्य चंदन दास को बोलते हैं कि राजा के विरोधी मत बनो। ठीक है, कि राजा से कोई शत्रुता मत मोल लो, कि राजा के विरोधी मत बनो। फिर चंदन दास बोलते हैं चाणक्य को कि आर्य क पुनः, ये जो इसकी विसर्ग बन जाएगी, पुनः धन्यो राज्ञो विरुद्धो इति आर्यन अभिगम्यते। तो चाणक्य बोलता है कि हे आर्य कि कौन दोबारा, ठीक है, अधन्य राजा का विरोध समझा गया है, या कौन दोबारा अधन्य तुम्हारे द्वारा राजा का विरोधी जाना गया है। ठीक है, कि कौन दोबारा अधन्य होकर राजा का विरोधी आपके द्वारा जाना गया है, या आप किसको राजा का विरोधी समझते हो। फिर चाणक्य बोलते हैं कि भवान एव तावत प्रथमम। तो चाणक्य बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम ही हो, कौन, राजा के विरोधी। चंदन दास, फिर चंदन दास क्या करते हैं, कर्णों पिधाए, दोनों कानों को बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि शांतम पापम, कि शांत हो पाप शांत हो। मतलब कि तुमने इतना बड़ा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, तो फिर दोनों कान बंद करता है, फिर बोलता है कि शांत हो पाप शांत हो, या ऐसा मत बोलो, इतना पाप मत करो, या ऐसा मत बोलो। कीदृश
तृणा नाम अग्नि ना सह विरोधो, कि अग्नि का आग, अग्नि होती आग, कि आग का तिनकों के साथ क्या विरोध, या तिनकों का आग के साथ क्या विरोध। मतलब क्या है इस बात का बोलने का, कि अगर जो तिनका है वो आग से विरोध करेगा तो क्या है, वो जल जाएगा। इसी तरह उसका मतलब है बोलने का कि मैं राजा से कैसी दुश्मनी मोल लूं, मैंने मरना थोड़ी ना है। तो बोलता है कि जो अग्नि होती है या जो तिनका होता है उसका अग्नि के साथ क्या विरोध करना है, क्या शत्रुता मोल लेनी है। फिर नेक्स्ट आपका, फिर चाणक्य बोलते हैं कि अयम ईदृशो विरोधो यत त्वम अध्ये राजपत्य अकारिण अमात्य राक्षस्य गृहजनम स्वगृह रक्षसी। तो चाणक्य बोलता है कि यह विरोध है कि तुम अध्यापे, कि तुमने आज भी राजा पथ्यकारिण अमात्य राक्षसे, कि तुमने आज भी राजा का जो अहित करने वाला अमात्य राक्षस था उसके परिवार के लोगों को अपने घर में रक्षा करने के लिए रखा है। ठीक है, तो चाणक्य सीधा सीधा क्या है, चंदन दास के ऊपर इल्जाम लगा देता है, बोलता है कि वह ऐसा विरोध है कि तुमने आज भी राजा का अहित करने वाले अमात्य राक्षस के जो परिवार था उसको अपने घर में छुपाया हुआ है। फिर चंदन दास क्या बोलता है, आर्य कि है आर्य अली कलम एतत, अली कम एतत, मतलब झूठ मत कहिए, कि ऐसा झूठ मत बोलो। केन अपि न आर्यन आर्याय निवेदितम, तो वो बोलता है कि किसी दुश्मन ने या किसी दुष्ट आदमी ने ही आपको यह बात कही है। ठीक है, कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैंने राजा के शत्रु को नहीं छुपाया है, और ये झूठ मत बोलो, और किसी दुष्ट ने ही आपको यह बात कही है। फिर चाणक्य बोलते हैं कि भो श्रेष्ठिन, कि है सेठ अलम शंकया, कि इसमें कोई भी शंका नहीं है, कि भीता पूर्व राजपुरुषा पौराणिम इच्छिताम अपि गृहेषु गृहे जन्म निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती। वो बोलता है चाणक्य कि हे सेठ, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि डरे हुए जो पहले के जो राजपुरुष थे वो पुराने लोगों को या पुराने लोगों के जो सदस्य थे उनको अपने घरों में ही छुपाकर देशांतर या विदेश चले जाते हैं, कि इसमें कोई शंका नहीं है। पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने पुराने घरों में ही कुछ लोगों को या पुराने लोगों को छुपाकर अपने आप क्या है घर से बाहर चले जाते हैं। तत्, ये जो अदा सौ इसकी विसर्ग बन जाएगी कि ततः तत् प्रच्छादनम दोषम उत्पाद्यति, कि उनका जो इस तरह जो छुपाने का जो काम है वह दोष बन जाता है। ठीक है, कि अगर जो लोग किसी को घर में छुपा कर रखते हैं तो उनका जो इस तरह छुपाना जो होता है, छुपाव जो होता है वह क्या है, दोष उत्पन्न करता है, या वह उनकी गलती बन जाती है। फिर चंदनदास बोलते हैं एवं नु इदम, कि अब ऐसा नहीं है। तस्मिन् समय आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसीय गृह जन्म इति। तो बोलते हैं उस समय, तस्मिन् समय, उस समय आसीद था, अस्मद् गृह मेरे घर में, अमात्य राक्षसीय अमात्य राक्षस का गृह जन इति उदाहरण सूचक। तो चंदन दास बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, और उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था, कि अब नहीं है, और उस समय मेरे घर में क्या है, अमात्य राक्षस का, अमात्य राक्षस कौन थे, राजा के शत्रु। तो पहले जो था मेरे घर में क्या है, अमात्य राक्षस का परिवार था। फिर चाणक्य बोलते हैं पूर्वम अनिऋतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। तो चाणक्य बोलते हैं कि पहले तो तुमने झूठ का, अनिऋतम होता है झूठ, कि पहले झूठ, इदानीम आसीत, और अब तुम बोले कि था,
यह परस्पर जो वचन है वो एक दूसरे के विरोधी है। मतलब चाणक्य का क्या बोलने का था, तो चाणक्य ने बोला कि पहले तो तुम एकदम मना कर रहे थे कि मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार नहीं था, और अब तुम ऐसा बोल रहे हो कि अब कि था, कि पहले तो तुमने बिल्कुल अपनी बात पे इनकार कर दिया कि मैंने उनके परिवार लोगों को छुपा कर नहीं रखा, और अब तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि पहले था अब नहीं है। तो ये जो दोनों बातें हैं वो एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है। चंदन दास बोलता है कि आर्य तस्मिन् समय आसीत् अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसीय गृहजन इति। तो चंदन दास बोलते हैं कि हे आर्य, उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य बोलते अथा इदानीम कब गता, कि अथा इदानीम कब गता, कि अच्छा अब वो कहाँ गया। ठीक है। अगर उस समय तुम्हारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था तो अब वो कहाँ गया। फिर चंदन दास बोलता है न जानामि, कि नहीं जानता, कि मुझे नहीं पता अब वो परिवार कहाँ गया है। फिर चाणक्य बोलता है कथम न ज्ञायते नाम, कि तुम्हें अब कैसे नहीं पता। भो श्रेष्ठिना, कि है सेठ, शिरसी भयम अति दूरम तत्प्रतिकारो। तो बोलता है कि तुम्हारे सिर पर भय है, या तुम्हें वो डराने की कोशिश करा चाणक्य किसको, चंदन दास को, कि सिर में तुम्हारे भय है या सिर के ऊपर तुम्हारे डर है, तो क्या है अति दूरम तत्प्रतिकारो, कि प्रतिकार होता बदला, कि इसलिए बदले की भावना से दूर रहो। ठीक है। चाणक्य क्या है चंदन दास को बोलते हैं कि पहले तुमने कहा था कि नहीं है मेरे घर में, फिर तुमने बोला कि पहले था अब नहीं है, और ये जो दोनों बातें हैं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है, ये दोनों बातें अलग अलग है। तो फिर चंदन दास ये बोलते हैं कि पहले तो मेरे घर में थे अमात्य राक्षस और उसका परिवार, लेकिन अब नहीं है। फिर चाणक्य पूछते कि अब वो कहाँ गए। फिर चंदन दास बोलते हैं कि अब नहीं जानता। फिर चाणक्य बोलते हैं कि अब तुम्हें कैसे नहीं पता, कि हे सेठ, तुम्हारे सिर पर भय है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा या मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तो इसलिए बदले की भावना से दूर ही रहना, या इसलिए मेरे प्रति क्या है बदले की भावना के बारे में मत सोचना। फिर चंदन दास बोलते हैं कि आर्य किम मैं भयम दर्श्यसी, कि क्या तुम मैं मुझे भयम दर्श्यसी, मुझे भय दिखा रहे हो। ठीक है। चंदन दास बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो। ठीक है, कि क्या तुम मुझे भय दिखा रहे हो। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसी गृह जन्म न समर्प्यामी। वो बोलते संतम अपि गेहे, कि होते हुए भी घर में अमात्य राक्षस के परिवार को न समर्प्यामी, समर्पित नहीं करूंगा। तो क्या बोलता है कि तुम मुझे डरा रहे हो कि मेरे घर होते हुए भी अमात्य राक्षस के परिवार को मैं समर्पित नहीं करूंगा। किम पुनरा संतम, कि ना होने से क्या। तो उसका मतलब चंदन दास का ये बोलने का है कि क्या तुम मुझे डर दिखा रहे हो, मुझे डरा रहे हो। अब अगर मेरे घर में मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार है भी, तो भी मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, या मैं उनको समर्पित नहीं करूंगा। ना होने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर चाणक्य बोलते हैं कि चंदन दास एषो एव ते निश्चय। तो बोलते हैं कि चंदन दास, क्या तुम्हारा यह निश्चय है, या तुम्हारा यही डिसाइड है, या तुमने यही निश्चय ले लिया है। फिर चंदन दास बोलता है कि बाडम एषो एव मैं निश्चय। तो चंदन दास बोलता है कि हाँ, यह ही मेरा निश्चय है। कौन सा निश्चय, कि मेरे घर अमात्य राक्षस और उसके परिवार होते हुए भी मैं उनको समर्पित नहीं करूंगा। तो यह क्या चाणक्य बोलते हैं कि क्या तुम्हारा यही निश्चय है कि तुम समर्पित नहीं करोगे। तो चंदन दास बोलता है कि हाँ, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, फिर चाणक्य अपने मन में ही बोलता है कि साधु चंदन दास साधु,
कि बहुत अच्छा चंदन दास, बहुत अच्छा, या धन्यवाद चंदन दास, धन्यवाद। फिर श्लोक है यहाँ पर, सुलभेषु अर्थलाभेषु परसवन्दने जने क इदम दुष्करम कुर्याद इदानीं शिविना विना। इसका अन्वय देखिए कि परस्य संवेदने, कि दूसरे के संवेदने मतलब समर्पण पर, अर्थ लाभेषु सुलभेषु, कि अर्थ लाभ आसानी से सुलभ हो या प्राप्त हो, इदम दुष्करम कर्म जने, कि फिर भी इस प्रकार का कठिन काम जने लोक है या इस संसार में शिवियों के, शिविना बिना, शिवियों के बिना, क कुर्यात कौन कर सकता है। मतलब क्या है, चंदन दास का क्या, चंदन दास ने मना कर दिया था देने को, उनका परिवार लौटाने को, तो फिर क्या है, चाणक्य क्या बोलता है कि क्या तुम्हारा यही डिसाइड है, तुमने ये निश्चय कर लिया है। तो बोलता है वो चाणक्य, वो चंदन दास कि हाँ मेरा यही निश्चय है। तो फिर वो बोलता है चाणक्य कि बहुत अच्छा। तो फिर बोलता है कि दूसरों के समर्पण करने पर यदि हमें आसानी से पैसा प्राप्त हो रहा हो या पैसे का लाभ हो रहा, फिर भी यह कठिन काम शिवियों के अलावा और कौन कर सकता है। ठीक है, मतलब उसका ये बोलने का है कि मैं तुम्हें धन का लालच भी दे रहा हूँ, डरा भी रहा हूँ, फिर भी तुम इस पैसे के लाभ की चिंता नहीं कर रहे हो। फिर भी तुम, जब तुम्हें आसानी से पैसा मिल रहा है, फिर भी तुम इस पैसे के लाभ को आसानी से प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो इससे कठिन काम या ऐसा दुष्कर्म और शिवियों के बिना और कौन कर सकता है। ठीक है, शिवियों के वो राजा, शिवियों का ही वो मंत्री था। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस नाटक से हमने क्या सीखा कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ठीक है, या हमें कोई कितना ही लालच दे दे या हमें कोई कितना ही डराए, फिर भी हमें क्या है, अपने मित्र का ध्यान रखना चाहिए, अपने मित्र को पकड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, या अपने मित्र की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो यही हमने इस पाठ से सीखा है कि मित्र जो होता है वह प्राणों से भी बढ़कर होता है और हमें अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए, चाहे हमें इसके बदले कोई पैसा दे रहा हो या हमें कोई डरा रहा हो। फिर भी क्या है, अपना जो मित्र होता है वह प्राणों से भी बढ़कर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।